वैशाख पूर्णिमा समस्त तिथियों में परम पावन और फलदायी मानी गई है। पुराणों के अनुसार यह वो दिन है जब पुण्य का फल अक्षय यानी कि कभी नष्ट न होने वाला अनंत पुण्य फल मिलता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है, यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का महापर्व है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि धर्मराज यमराज जी ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक भगवान मधुसूदन यानी कि विष्णु भगवान जी की पूजा करता है, मैं उसके पापों का लेखा जोखा मिटा देता हूँ। पद्म पुराण में वर्णन है, वैशाखे पूर्णिमायाम तु यह कुर्याज्जलदापनम सा सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन जो जल का दान करता है वो समस्त पापों और बाधाओं से मुक्त होकर परम पद यानी कि विष्णुलोक को प्राप्त करता है। वैशाखी पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन को पुण्य की पराकाष्ठा का दिन माना गया है क्योंकि यह वैशाख मास का अंतिम दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार और बुद्ध अवतार लिया था। इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान और दान करने से जीव के जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण जी ने सुदामा को इसी व्रत का महत्व बताया था जिससे उनकी दरिद्रता का नाश हुआ। भविष्य पुराण में वर्णन है, वैशाखे पूर्णिमायाम तु बुद्ध रूपो भवेत् हरि तस्याम दानम च पूजाम च अक्षयम परिकीर्तितम। अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने बुद्ध अवतार लिया था, अतः वैशाख पूर्णिमा को किया गया दान, पूजन और सत्कर्म सब कुछ अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वैशाखे में सगे भानो प्रातः स्नान परायणाः अर्घ्यम ते अहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थात हे मधुसूदन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करिए। तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्योदय होने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य प्रदान करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे रोग और कष्ट कट जाते हैं। वह स्नान के बाद सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से घर में खुशहाली और उन्नति आती है। इसके साथ ही सभी संकट मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन करने वाले उपायों के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर यह जल छिड़क दें। इससे धन संपदा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्रागट्य हुआ था और उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का विधान है, अतः वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा में स्नान संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान करते समय ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा अथवा हर हर गंगे मैया कहकर स्नान करें। तो इस तरह से घर बैठे ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना, सुनना, सुनाना बहुत ही शुभ होता है
और शाम के समय घर के मेन दरवाजे पर और घर के पास में कोई मंदिर हो वहाँ पर पवित्र वृक्षों में जैसे तुलसी है, पीपल वृक्ष है, बट वृक्ष है, बिल वृक्ष है, समी वृक्ष है, इन आंवला वृक्ष है, इन पवित्र वृक्षों में दीपदान करना शुभ होता है, समृद्धि की वृद्धि होती है। तो संध्या के समय दीपदान अवश्य करें। वैशाखे पूर्णिमायां तु यः कुर्याद धर्म जागरम विष्णुलोकम वाप्नोति कुल सप्त समन्वितः। अर्थात जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्म कर्म करके रात्रि जागरण करता है वो अपनी 7 पीढ़ियों के साथ विष्णुलोक को प्राप्त करता है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय होने पर 1 लोटे में जल में कच्चा दूध, चीनी, चावल डालकर इन मंत्रों से अर्घ्य दें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है और मन भी शांत रहता है। तो 1 मई शुक्रवार को वैशाखी पूर्णिमा है।